नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। 69,000 शिक्षक भर्ती में महा घोटाले की रोज नई नई सूचनाएं निकल करके आ रही हैं। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों को बताया किस तरीके से परीक्षा केंद्रों पर सामूहिक नकल हुई है। एक साथ 40-50 लोग किस तरीके से पास हुए हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि सामूहिक नकल हुई है। किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थी पास हो गए हैं, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी पास हो गए हैं। और अब एक नया मामला है कि इस तरीके के बहुत सारे परिवार सामने आए हैं कि एक ही परिवार के बहुत सारे विद्यार्थी इस भर्ती में पास हो गए हैं। एक नहीं, बहुत सारे मार्कशीटें हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी जानकारी मिली है कि सभी भाइयों का, सभी बहनों का, सभी बच्चों का जो सुपर टीटी में है वो बहुत अच्छा नंबर है। मेरे पास देखिए ये कुछ मार्कशीटें हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक नन्नू यादव है। नन्नू यादव जी के जो बेटे हैं, बेटी हैं शायद, देवासी यादव, इनके जो नंबर है 128 नंबर है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों दिया हुआ है। आप लोग इसको जा करके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। नन्नू यादव, देवासी यादव के बाद में एक दूसरे पुत्र हैं नन्नू यादव के ही। देखिए, ये देखिए लिखा नन्नू यादव और कृष्णकांत यादव 132 नंबर ले आए हैं। ये उनसे भी ज़्यादा नंबर लाए हैं और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों दिया हुआ है। इसे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में एक और मार्कशीट है अर्चना, इनके भी जो पिताजी हैं अर्चना के, उनका नाम है नन्नू यादव और इनके नंबर 131, 131, 132, 128। इस तरीके के बहुत सारे परिवार हैं जो इस तरीके से इस भर्ती में पास हो गए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मेरिट कितना जाएगी। हालांकि मेरिट और कट ऑफ के बारे में मैं बता चुका हूं कि अगर ये सब नहीं होता तो वाकई जो जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनकी मेरिट 67-68 जाती, ओबीसी की मेरिट जो है 64-65 जाती और अनुसूचित जाति की जो मेरिट है वो 58 से लेकर के 60 के बीच में जाती। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो मैंने बताया है, संभावित कट ऑफ, संभावित गुणांक उतना ही जाएगा। इसी तरीके से देखिए एक और परिवार है, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। दूसरा परिवार है गोरख सिंह का। गोरख सिंह, ये पिता का नाम लिखा है गोरख सिंह और इनके जो बेटे हैं, बेटी हैं कुमारी पूनम सिंह, 127 नंबर। इसके बाद में गोरख सिंह के एक और बेटे हैं तारकेश्वर सिंह। तारकेश्वर सिंह के जो नंबर है वो भी है 127 नंबर। और इसके बाद में फिर देखिए तीसरे पुत्र हैं गोरख सिंह के और इनका नाम है अश्विनी कुमार सिंह और इनका नंबर है 126, 126, 127, 127। एक ही परिवार, एक ही सीरीज, एक ही लाइन। इस तरीके के ढेर सारे जो मामले हैं वो इस शिक्षक भर्ती में सामने आ चुके हैं। इसके बारे में सरकार तो शांत है और बहुत सारे प्रतियोगी संगठन हैं जो लगातार मुख्यमंत्री को और सरकार के जो अधिकारी हैं उनको पत्र लिख रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं कि इस भर्ती की व्यापक जाँच होनी चाहिए। इसके बाद में 69,000 शिक्षक भर्ती की दूसरी सूचना है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और शिक्षा मित्रों का प्रयास है कि इस भर्ती में स्टे हो जाए और जो डबल बेंच का जो ऑर्डर है उसको चुनौती दिया है इन्होंने। और जो भी आज अपडेट होगी उसकी मैं इस चैनल के माध्यम से आज देता रहूँगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि लगभग 1100 जो सीटें हैं उनकी बढ़ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है एसटी के 1110 पद खाली, एससी को मिलेगा मौका। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1110 पद खाली रह जाएंगे। इस स्थिति में आरक्षण नियमों के अंतर्गत एसटी के इन रिक्त 1110 पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को अवसर मिल जाएगा। यूपी में किसी भी भर्ती में ओबीसी को 27, एससी को 21 और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 2% आरक्षण दिया जाता है। एसटी के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 2% के हिसाब से 1380 पद होते हैं। लेकिन एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी वो केवल 270 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए हैं। इस हिसाब से उनकी जो 1110 सीटें हैं वो खाली रह जाएंगी और इसका जो लाभ है पहले अनुसूचित जाति के वर्ग के विद्यार्थियों को मिल जाएगा। 21% के हिसाब से अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं एससी की वो है 14,490, लगभग 14,500। इसमें से ये 1100 जो सीटें जुड़ जाएंगी और पदों की संख्या हो जाएगी 15,600 पद हो जाएंगे।
तो ये जो लाभ है वो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिलेगा। अगली सूचना है आरओ एआरओ परीक्षा की। आरओ एआरओ परीक्षा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 तारीख से हो रहा है। गाइडलाइन जारी कर दी गई है। एक अच्छी बात यह है कि जो विद्यार्थी नहीं पहुंच पाएंगे उनको दोबारा भी मौका दिया जाएगा। लिखा है कि अभ्यर्थियों की राह में लॉकडाउन का रोड़ा और विद्यार्थियों को बहुत सारी परेशानियां हैं आवेदन करने में। लिखा है परीक्षा पास कर लिए लेकिन दूसरे प्रदेशों में है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रमाण पत्र बनवाने हैं लेकिन लॉकडाउन में काम धीमे चल रहा है, डिग्री या अंक पत्र विश्वविद्यालय से लेने हैं जो दूसरे जिलों में है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका घर दूसरे जिले में है लेकिन पढ़ाई या नौकरी के कारण दूसरे जिलों में रह रहे हैं। यहाँ लिखा है इंतजार खत्म हुआ तो परेशानियों ने आघेरा। 69,000 शिक्षक भर्ती का बहुत सारे अभ्यर्थियों को इंतजार था। अब जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है तो कुछ अभ्यर्थी राज्य से बाहर हैं या यूपी आने को परेशान हैं। वही कुछ अभ्यर्थी निवास और अन्य तरह के प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं जो तरह तरह के अड़ंगे लग रहे हैं। लॉकडाउन ने इन अभ्यर्थियों को भर्ती का रास्ता साफ होने की खुशी भी नहीं मनाने दी है। तो ऐसा लगता नहीं है कि 26 तारीख तक पूरे अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, चूंकि वेबसाइट भी अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर रही है। मोबाइल नंबर अपडेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि मोबाइल नंबर कैसे अपडेट होगा। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कल सुनवाई थी, उसके बारे में भी यहाँ सूचना है। लिखा है उत्तर कुंज विवाद पर शासन से 24 घंटे में मांगा जवाब। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी पर आपत्तियों से संबंधित विवाद में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा देने के लिए 24 घंटे का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने ऋषभ मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल सेवा संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के विवाद था। विद्यार्थियों का कहना था कि इन प्रश्नों के जो विकल्प हैं उनको बदलना चाहिए। इसकी जो अगली तारीख है वो 22 मई को लग गई है और 22 मई को जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश में जो भर्ती बोर्ड है उनमें जो भर्तियां रुकी हुई हैं, फंसी हुई हैं लॉकडाउन के कारण। लिखा है 3 आयोगों में फंसा लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य। कोरोना वायरस के कारण घोषित लॉकडाउन से प्रतियोगी छात्र संकट में है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र का मुख्यालय है। लॉकडाउन के कारण तीनों आयोगों की महत्वपूर्ण परीक्षाएं स्थगित है। इन परीक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक लाखों अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। अभ्यर्थियों को भय है कि परीक्षाएं लंबे समय के लिए टाल दी जाएंगी। लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2019, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2019, आरओ एआरओ 2016 प्री परीक्षा व सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ स्थगित हो चुकी है। इन परीक्षाओं में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना है। तो ये बहुत सारी परीक्षाएं हैं। अब इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार ये परीक्षाएं कब तक होंगी। एक और सूचना है आपके काम की है। लिखा प्रदेश में अंतर जनपदीय यात्रा के लिए अब पास की जरूरत नहीं। प्रदेश में लॉकडाउन 4 के तहत अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र रेड जोन से एक जगह से दूसरी जगह जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए अब किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। केवल रेड जोन और बफर जोन में ही पाबंदियां लागू रहेंगी। 18 मई को लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी गई है और कुछ नियम कानून भी बना दिए गए हैं। जैसे कि अगर 4 व्हीलर है, 4 पहिया वाहन है, तो उसमें ड्राइवर के अतिरिक्त केवल 2 लोग बैठेंगे। इसके अतिरिक्त 2 बच्चों को भी साथ में ले जाया जा सकता है। मास्क के लिए अनिवार्य होगा, सबके लिए मास्क। वहीं जो अगर 3 व्हीलर है, कोई टेम्पो टैक्सी है, तो वहां पर भी ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों के ही बैठने की अनुमति होगी। और वहीं पर अगर 2 पहिया वाहन है तो उसमें 1 लोगों को बैठने की अनुमति होगी और यदि पीछे महिला बैठी है तो उसे अनुमति दे दी जाएगी। बाइक पर बैठे दोनों व्यक्तियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। अगली सूचना है संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्री परीक्षा के बारे में। लिखा 5 तारीख को एक मीटिंग होगी, उसके बाद में निर्णय होगा इस परीक्षा का। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा 2020 की नई तिथि की घोषणा आगे बढ़ा दी है। आयोग का कहना है कि हालात को देखते हुए 5 जून 2020 को नई परीक्षा तिथि आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इस संबंध में आयोग ने बुधवार को एक अधिसूचना भी जारी की है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा 2020 का आयोजन 31 मई को होना था। वहीं पर 1.5 साल के डीएलएड कोर्स को भी एनसीटीई ने मान्यता दी है। ये भी आज के समाचार पत्रों में ये सूचना आई है। अगली सूचना है पॉलिटेक्निक परीक्षा की। लिखा पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन किया गया है। 5 और 6 जुलाई को होने वाली परीक्षाएं अब 19 और 25 जुलाई को कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव एसके वैश्य ने बुधवार को एक आदेश जारी करते हुए बताया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में 19 जुलाई को ऑफलाइन ग्रुप ए की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी और ऑफलाइन ग्रुप ई की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक होगी। वहीं 25 जुलाई को ऑनलाइन ग्रुप बी
बी, सी, डी, एफ, जी, एच और आई की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक होगी। तो ये जो तिथियां हैं और उनका जो समय सारणी है वो घोषित कर दी गई हैं। अगली सूचना है बीएड अभ्यर्थियों की। लिखा है कोरोना संक्रमण के दौर में राजधानी समेत प्रदेश भर के बीएड कॉलेजों में प्रवेश कैसे लिया जाए। लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के कॉलेज प्रशासन तक के लिए यह सवाल मुसीबत बन गया है। अब प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेरिट से प्रवेश के लिए मांग उठने लगी है और निजी कॉलेजों के संगठनों का कहना है कि मौजूदा हालातों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया जाना चाहिए। बता दें कि इस बार प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए करीब 4,32,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अभी तक इनके दाखिले की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किए जाते थे। तो अभी तक जो इसमें एंट्रेंस होता था, जो प्रवेश होता था, तो उसके लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। और अब ये मांग की जा रही है कि अब केवल एकेडमिक नंबरों के आधार पर प्रवेश दे दिया जाए। इस तरीके की जो पहल है बहुत सारे राज्यों ने पहले ही शुरू कर दिया, खासतौर से मध्य प्रदेश इत्यादि। समस्या ये है कि इसके लिए ज़्यादा इंतजार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बीएड परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा निर्धारित की है। इसके मुताबिक 1 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। लॉकडाउन के कारण अभी तक प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाई है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शासन को पत्र लिखकर दिशा निर्देश मांगा है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन मित्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो, डाउनलोड करें, अपनी तैयारी पूरी करें और वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।